गुड इवनिंग। चलो भाई, लाइव आ चुके हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी का? चलो बढ़िया है। बना लिए क्वेश्चन। आज आपके 50 प्रश्न का डिस्कशन है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। और नहीं, रोज तो नहीं होगा। जिस दिन बिहार एसएससी वाला 50 और जीडी वाला, हाँ, एसएससी जीडी वाला भी हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं इस चीज़ को। आप लोग का रीजनिंग फाउंडेशन बैच नंबर 17 आ रहा है 8 बजे सुबह में 21 तारीख से। तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच नंबर 17 ऑनलाइन परचेज करिएगा। कौटिल्य जीएस एप्लीकेशन पे हमारी सारी बैचें आती है। आ जाइए सवाल संख्या 101 पे। सवाल संख्या किस पे आ जाना है? 101 पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। आ जाओ श्रीमान। ये एक सीरीज का सवाल है, याद रखिएगा। धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करना है और स्पीड में बढ़ेगा तो गुना, वर्ग और घन करना है। सीरीज बनाने का एक नियम है। 14 बोला, 19 बोला, 29 बोला, 49 बोला, 89 बोला। सीरीज का रूल याद रखिएगा। धीरे धीरे बढ़ेगा प्लस करिएगा, स्पीड में बढ़ेगा गुना, वर्ग, घन। यहाँ 5 जोड़ा है, 10 जोड़ा है, 20 जोड़ा है, 40 जोड़ा है। हर बार डबल जोड़ रहा है। अगली बार हम लोग 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या? डी। क्या आप लोग का यही आया है? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला सवाल क्लियर। दूसरा पे आइएगा। कह रहा है कि पैरों की एक पंक्ति में एक पैर बाएं छोर से 7वां है और दाएं से 14वां है। पंक्ति में देखिए, कभी भी अगर रैंकिंग का हिसाब बाएं दाएं वाला सवाल आए तो 3 सवाल इस पे आता है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर कभी राइट बराबर पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, और लेफ्ट बराबर पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट। तो यहाँ पर टोटल पूछ रहा है तो लेफ्ट का वैल्यू है 7 और राइट का वैल्यू है 14। 21 माइनस 1 बराबर 20 बच्चा। हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। क्लियर है बात? 103 पे आते हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है। सबसे पहला काम एक पंक्ति बनाना है। अगर चेहरा उत्तर की ओर हो या चेहरा के बारे में पता नहीं हो तो लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से रखिएगा। लेफ्ट और राइट क्या करिएगा? अपने हिसाब से रखिएगा। कहता है पी क्यू के दाईं ओर है। पी क्यू के क्या है? दाईं ओर है। पहला बेसिक होता है, कहीं रख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कोमा के बाद पढ़िएगा। क्यू के दाईं ओर है कौन? पी। तो पहला कहीं रख लो। यहाँ मान लीजिए क्यू रखे, क्यू का राइट उधर है, यहाँ हो जाएगा पी। फिर कह रहा है एन क्यू के बाईं ओर है। क्यू का बायां इधर, यहाँ हो जाएगा एन। एन जो है वो क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर। 2 इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, और तथा लेकिन परंतु, ये पहले नाम के लिए। एम के दाईं ओर है, ये लेकिन किसके लिए? फर्स्ट के लिए, एन के लिए। ये जो एन है वो एम के राइट में हो जाएगा। हो गया? चलिए, फिर कह रहा है पी ओ के बाईं ओर है। तो पी यहाँ है तो ओ उधर ही रखना पड़ेगा, तभी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर से अंतिम छोर पे कौन है? ओ। सी। क्या आप लोग का यही आया था उत्तर? चलिए, मामला क्लियर हो गया। रीजनिंग का कौन सा बुक पढ़ें? कोई बुक नहीं पढ़ें, अपना किताब पढ़ें जो हम आपको दिए हैं और टेस्ट लगाएं। हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। मामला क्लियर हो गया। आगे बढ़ें 104 पे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। सवाल नंबर 104 कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि अब उसका मुंह किस दिशा में, अब वाले सवाल में कभी बनाना नहीं है, केवल लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है। एक शाम रजा ने सूरज की ओर, तो शाम में सूरज होता है पश्चिम में, थोड़ी दूर चलकर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। वो 3 बार राइट मुड़ा। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट मुड़े तो वो 1 बार लेफ्ट होता है। 1 बार क्या होता है? अगर ये बात मालूम है तो पश्चिम दिशा इधर होता है, लेफ्ट माने एंटी क्लॉकवाइज, नीचे साउथ उत्तर हो जाएगा। कहेगा सर ये तो नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, पश्चिम इधर होता है। राइट मोड़िए 3 बार। पहली बार राइट मोड़िएगा क्लॉकवाइज ऊपर, दोबारा राइट मोड़िएगा क्लॉकवाइज इधर, तीसरा राइट मोड़िएगा क्लॉकवाइज नीचे साउथ। आपकी मर्जी जो करना है। 3 राइट मतलब 1 लेफ्ट होता है, 3 लेफ्ट मतलब 1 राइट होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि चारों एक
राइट का वैल्यू देखिए, हमारे चेहरे और मेरे राइट हैंड के बीच का कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? तो अगर 4 बार राइट लिखें या 4 बार लेफ्ट तो 360 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए जब 3 राइट होता है तो 270 हो गया। तो 270 क्लॉक वाइज बोलिए या 90 एंटी क्लॉक, बतवा वही है। एक साम राजा, तो आप क्या सोच रहे हो? साम राजा, एक साम राजा ने, एक शाम में राजा ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। समझे? हाँ। इसका क्या कहानी है भाई? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए, पहले सामने आमने से RAMAYANA, इसका लिख रहा है PYKYWYLY। देखो भाई, हो क्या रहा है? R का 18, P का 16, 2 घट गया। सब में 2 2 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो उधर भी अब क्यों चेक करें, इधर भी 2 2 घटा दें। M का होता है 13 में 2 घटेगा 11, 11वां लेटर के एकमात्र ऑप्शन में है, तो उत्तर इज डी। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सब में 2 2 घटा देना है। सब में 2 2 क्या करना है? घटा देना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अगर कभी भी ऐसा मिसिंग नंबर का सवाल आए, सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहे, तो ऊपर वाला ये तीनों से लाइएगा, गुना करके नहीं आएगा, स्क्वायरे करिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 16, 4 20 स्क्वायर जोड़िएगा तो आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो 40 और 25 कितना? रूल याद रखिएगा, मिसिंग नंबर में यदि सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहे तो आसपास की सभी छोटी संख्या को मिला करके वह बड़ी संख्या प्राप्त कर लेना है। सवाल नंबर 107 पे आइएगा। इस समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो पहले भाग किसका मतलब है? माइनस का अर्थ है भाग, जहां जहां माइनस है वहां भाग बना दीजिए। आप बताइएगा, 5 में 4 से भाग लगेगा? नहीं, लेकिन हाँ 4 में 2 से भाग लगेगा ना, तो पहले इसी को चेक करिएगा। प्लस का अर्थ है गुना, और फिर क्या है? भाग का अर्थ है घटाना, और गुना का अर्थ है जोड़। तो जरा करिए, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2, और 5 दूनी 10, आए 19 में 10 जाएगा 9, और 9 4 13। सी नंबर प्रूव है। सबसे पहले भाग को पकड़िएगा, अगर भाग लग जाए तो देखने का प्रोसेस कंटिन्यू करिएगा, भाग नहीं लगे दूसरा काम करिएगा। समझ में आया? ठीक। सवाल नंबर देखिएगा 108। ये जो 6 2 है ये जोड़ के 8, तो 6 3 जोड़ेंगे कितना? केवल सेकंड वाला को का अंक जोड़ के फर्स्ट वाला किया है। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या की बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। टमाटर ऊपर में, बाकी सब जमीन के। देखिए, न्यायाधीश, न्यायाधीश अलग है, चोर, सारे चोर को अपराधी कहा जाता है। सारे चोर को क्या कहा जाता? अपराधी। ये अपना बैच है, आपको बता दिए हैं 21 तारीख से। रीजनिंग फाउंडेशन 17 लीजिएगा, मैथ शाम में 4 बजे। 21 तारीख से बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। भाई भौजाई गोतिया पड़ोसिया को भेज दीजिएगा, खुद भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 111 पे आइएगा। किस पे आइएगा? देखिए, ये 11 1 1 जोड़ दिया 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 3 2 5, तो यहाँ 3 और 1 4, 4 3 7 9। अंक जोड़ जोड़ के लिखा, नहीं लिखा? ए का कोड 2, 1 होता है 2 लिखा। एम का 13 होता है, जो होता है ओरिजिनल उसको डबल लिखा। तो बी ई टी बेट, बी का 2, ई का 5, टी का 20, तो 5 2 7, बी कितना हो जाएगा? 27, और 27 दूनी 54। तो जो कोड है उसको जोड़ के दुगुना कर दिए। समझे बात को? यहां बताइएगा, दिल, दिल की शक्ल ऊपर होगी तो नीचे क्या होगी? बताइए।
ये दोनों में सेम प्लेस पर स्टार स्टार कॉमन है। देखिए याद रखिएगा, सेम प्लेस कॉमन हो तो सेम प्लेस अपोजिट, कोई घुमाना उमाना नहीं है। सेम प्लेस कॉमन हो तो सेम प्लेस अपोजिट, ऊपर का ऊपर, इस सर्कल का उल्टा ही कलर वाला स्क्वायर, और दिल का उल्टा ही खाली वाला स्क्वायर। कोई दिक्कत? सवाल नंबर आ जाइएगा 114। सवाल नंबर क्या आ जाइए? 134 से 43, 9 जोड़ा, यहां पर 9 जोड़ा। जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो दोनों का आपसी रिलेशन ही देखिएगा। तो सब में 9 जोड़ा, सी में 7 जोड़ा। बात समझ रहे हैं ना भाई साहब? स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय स्तनधारी प्राणी है, कौवा अलग है। कौवा क्या है? अलग है। सवाल नंबर 16 यहां पर कह रहा है CENTRAL, इसका कोड लिख रहा है ABCDEFG। ले, अभी कह रहा है फिर ये कोडिंग होगा पक्का LANDER। जिस वर्ड का कोड पूछा इसका सारा लेटर पहले से दिया हो तो उसको कहते फ्री कोडिंग। जिस वर्ड का कोड लिखा है इसका सारा लेटर अगर पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फ्री कोडिंग। कुछ नहीं करना है, देख देख के उतारना है। फ्री कोडिंग पकड़ में आ गया। एल, एल का क्या हो जाएगा? जी, ए का क्या? एफ, एन का क्या? सी, टी का क्या है? डी, ई का क्या है? बी, आर का क्या है? ई, एन का क्या है? सी। चलो भाई, GFC, GFC, DBEC, GFC, DB, GF, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? हो गया ठीक। वनस्पति विज्ञान पौधा, कीट विज्ञान में कीड़ा। देखिए अगर ऐसा संख्या रहे, ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, ये 5 का क्यूब प्लस, तो ये 7 का है, तो पहले 6 का क्यूब प्लस 6, 222। उत्तर इज बी। कोई दिक्कत है? नहीं। सवाल नंबर आ जाइएगा 119। आप बताइए क्या हो रहा है? देखिएगा, कभी भी एनालॉगी का सवाल आए पहले आमने सामने लिख लीजिएगा। IKMO, आई के क्या? MO, जरा कोड डालिएगा। 1 3 5 7 9 11 13 और क्या? 15। वॉवेल यहां पर क्या है? 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, सब में 8 8 क्या है? ज्यादा है। तो हम देखिए Q का 17, 17 8 होता है, 25वां लेटर हुआ है। S का 19, 19 8 27, 27वां लेटर क्या होता है? A। और U का 21, 21 8 29, 29वां लेटर C। W का 23 8 31, 31वां लेटर क्या होता है? कहिएगा सर 31वां लेटर E होता है, का मतलब लेटर वैल्यू अगर 26 से ज्यादा हो जाए तो 26 घटा लेना। जैसे 26 तक जेड होता है, खत्म, फिर 27 ए से शुरू, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। मतलब जैसे ही 26 से ज्यादा होगा 26 घटा लीजिएगा और फिर 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जेड पे खत्म, फिर ए से शुरू। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है श्रीमान? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे लाइक वाइक कर देंगे सभी लोग। कोई दिक्कत है क्या? जो लेटर वैल्यू हो वही लिखा, तो 6 गुना क्या? 18। जब दो शब्द एक साथ रहे तो दोनों का आपसी रिलेशन देखना है। दोनों का क्या करना है? आपसी रिलेशन। पुरस्कार का उल्टा दंड, आपत्ति का अनुमति, तेज का कुंद, सब अपोजिट है। लेकिन ठंडा और शीतल समानार्थी शब्द। ठंडा और शीतल कैसा शब्द है? समानार्थी। हाँ, आपत्ति अनुमति। आपत्ति उस चीज को भी कहा जाता है। आपत्ति मतलब दुख संकट ही नहीं होता है। आपत्ति मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और हमने कहते हैं ना कि आपत्ति दीजिए आप, तो अगर उसको विरोध करने के लिए, रोकने के लिए अगर कोई कागज दिया जाए तो उसको भी आपत्ति कहते हैं।
तेज का उल्टा हाँ कुंद होता है। तेज माने धारदार, अगर कोई हथियार है तो कहेंगे हाँ ये एकदम तेज चाकू है। अब भोथर हो गया तो कहते हैं कुंद हो गया। वो सब एक शब्द है। भोथर होता है कुंद माने। अब भोथर विद्यार्थियों होता है, भूसकोल नहीं। अच्छा आप समझे? नहीं समझे? ठीक। भोथर, एगो हमारा गांव में था भोथरी। हाँ, वो पढ़े में इतना भूसकोल था, इतना भूसकोल था। नहीं था, नहीं थी, नहीं था। वो क्या होता? अरे हम जब कह रहे था तो था। अच्छा एक बात बता, अगर कोई लड़की होती तो उसको लड़का लोग चिढ़ाता? नहीं चिढ़ाता ना। कोई भी लड़की अगर है मान लो, तो उसको तुम भोथरी भोथरी का चिढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि मामला ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ लड़का है, लड़के कह रहे हैं तो चलो ठीक है। तो इसलिए नहीं चिढ़ाते नहीं, तो इतना भूसकोले था। वो जब जाता था स्कूल ना, तो कोई कोई लड़का क्या करता था, उसका किताब कॉपी ले लेता था। तो कहता था कि हमारे किताब कॉपी कौन ले लिया? तो कहता था देखो कैसे पता चला कि तुमने ले लिया, तू गिन के रखता था। आज हम घर से 6 गो किताब लेके आए थे, हमारे 5 गो हो रहा है, हमारे किताब पूरा हो। तो लोग उसको दूसरों किताब दे के पूरा देता था कि लो 6 गो हो गया। वो इतना भूसकोल था, इतना भूसकोल था। वो बस किताब का गिनती करता था, कौन किताब है कौन नहीं है, इससे कोनो मतलब नहीं है। कभी कभी उसके पास कोनो नया किताब आता था, तो कोई कोई विद्यार्थी तेज होता था तो उसको अपना पिछला साल वाला किताब दे के वो ले लेता था। हाँ, गिनती तो पूरा ही दिए। इतना ब्याह था, इतना भूसकोल था। बाल बच्चा हो गया, तुम शादी के पीछे पड़ल है। अच्छा भोथरी सुन भी रहा होगा, हो सकता है। हाँ, हमारे गांव का लोग भी वीडियो वीडियो देखते रहता है। तो भोथरी अगर सुनता होगा तो सोच रहा होगा कि हमारे इंटरनेशनल बेइज्जती कर देता है। नहीं बताओ, पूरा देश सुन रहा है कि भोथरी किताब गिनता था। चलो अच्छा है भोथरी, तुम्हारा नाम पूरा देश जान गया। तुम अपने वजह से तो नहीं जान पाया आज तक। चलो हाँ, क्या है? चलो अब यहां ध्यान दो, सुनो। सीरीज में हम आपको क्या कहते हैं बार बार, धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, स्पीड में बढ़ेगा तो गुना वर्ग और घन करेंगे। ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा कितना? भोथरी यो क्वेश्चन में गलती करता था। हाँ, सीरीज का सवाल रहे तो दूग रूल याद रखिएगा। सीरीज का सवाल रहे तो दूग नियम, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा या रोटेशन होगा। तो एक बार ऊपर टोपी लगा, इधर लगा, नीचे भी टोपी लगेगा, तो 3 तरफ टोपी लगेगा। उत्तर क्या? बी। समझे न बात को? चलिए अच्छा, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि इस वर्ड को ये लिखा जाए, इस वर्ड को ये, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे पहले आमने सामने लिखिए। PRABA कोड लिखा है इसका 27595, फिर लिख रहा है THILAK, इसका कोड लिखा है 368451। सेम लेटर के सामने सेम कोड हो तो फ्री कोडिंग कहते हैं, पहला तरीका। दूसरा, जिस वर्ड का कोड पूछा वो पहले से उपलब्ध हो तो फ्री कोडिंग कहते हैं। ये बी है तो बी कहां है? बी के सामने 9 है तो 9, एच के सामने 6, आमने सामने वाला देख देख के उतार देना है। आर के सामने क्या है? 7 5, टी के सामने क्या है? 3, और आई के सामने क्या? 8। तो ये हो जाएगा 965 75 38, 965 75 38, ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलते हैं फ्री कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्री कोडिंग। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है रोहन उत्तर की ओर। आपको हम बताएं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, दाहिना हाथ में, बायां हाथ में वेस्ट। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर ऊपर होता है 3 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा 2, फिर बाईं ओर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज नीचे 3, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इधर 3।
तो वह प्रारंभिक बिंदु यहां से कितना, ईदू तो ईदू 1 किलोमीटर आगे निकल गया, नहीं, उत्तर इज डी, उत्तर इज क्या, डी। चलिए इसमें आपको कहना है इस वर्ड की सहायता से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। देखिए जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, और जिसमें एक भी लेटर नया होगा वो बनने वाला नहीं है। ALONE, बताइए ALONE बनेगा, NOTE बनेगा, RAD, डी ऊपर में कहीं अवेलेबल, तो उत्तर इज डी। कोई डाउट? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। एक परिवार फोटो खिंचाने के लिए बैठा था, तो पहले एक रेखा खींचिए, लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग रखिए। कह रहा है पिता को पुत्र के बाईं ओर, पिता को पुत्र के, तो मान लीजिए यहां पर हो जाएगा पुत्र, पुत्र के बाईं ओर यहां पर हो जाएगा पिता, पिता जो है वो पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर। तो आपको बोले थे और तथा लेकिन परंतु पहला नाम के लिए, और तथा लेकिन परंतु किसके नाम के लिए, किस नाम के लिए, पहला नाम के लिए। तो ये तथा जो है वो पिता के लिए, दादा के दाईं ओर। माता अपनी पुत्री के राइट में किंतु दादा के लेफ्ट में, दादा के लेफ्ट में इधर होगी, दादा के लेफ्ट में। माता, माता जो होगी वो पुत्री के राइट में लेकिन दादा के लेफ्ट में। मध्य में कौन था, दादा। हो गया? आते समय मिल के जाना, ठीक है? हाँ, तू बड़ी दिन से नहीं पिटाया है ना। चलो, ठंडी है, ठंडी में जब पिटोगे तो ज्यादा आनंद आएगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। 128 पे ध्यान दो। हाँ चलो, बिहार दरोगा का नया बैच कब स्टार्ट होगा? बिहार दरोगा का अभी तो नया बैच नहीं आ रहा है, जब आएगा तो सूचना दिया जाएगा। अभी फाउंडेशन ज्वाइन कर लीजिए। क्या है? आदमी, चलिए यहां ध्यान दीजिए, आदमी। कृंतक, ये कृंतक क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ये जीव का प्रकार होता है। वो दांत में रंतक दंतक होता है, चवर्णक और अर्धचवर्णक। ये दांत नहीं है, ये जीव का प्रकार है, ठीक है? और जीवधारी, तो आदमी भी जीवधारी है और कृंतक भी जीवधारी है। उत्तर जाएगा 3, ठीक है? कृंतक जीव होता है, जीव का प्रकार। चलिए यहां बताइए, सुनिएगा एकदम ध्यान से सभी लोग, ऑनलाइन वाले सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। 129, इस श्रृंखला सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर में क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। एक एक क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ा भाई, बीच में जो छोड़ा उसमें एक एक इंक्रीज होना चाहिए। तो सी का देखिए 3 होता है और ई का 5, तो 2 बढ़ा, 8, 3 बढ़ा, 12, 4 बढ़ा, 17, 5 बढ़ा, और 23, 6 बढ़ा। बहुत एक एक बढ़ रहा है ना, बीच में जो लेटर छोड़ा उसमें एक एक इंक्रीजिंग। तो उत्तर क्या? 1। नहीं समझे? अब जरूरत नहीं है। 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, एक एक बढ़ रहा है, 3, 9, 15, 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, 21, बराबर है, नहीं होगा। 8, 12, 16, 4, 4 बराबर है, 3, 8, 13, 5, 5 बराबर है, नहीं होगा। उत्तर ये, समझे? बीच में जो छोड़ा एक एक भरना चाहिए। 130 देखिए पूरा भरना है। कैसे भरिएगा? पहले पूरा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12 लेटर, 12 किसका मल्टीपल है? 3 गुने 4 का। तो यहाँ पर 3-3 लेटर का 4 ग्रुप होगा या 4-4 लेटर का 3 ग्रुप होगा। तो कितने का होगा? सेकेंड लास्ट ये है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका तीसरा नहीं, इसका तीसरा ही, इसका भी, इसका दूसरा, इसका सी, पहला ए सी ई जी, ई सी ए जी, कौन होगा? ये हम आपको भरने के लिए बताया है ना, एक बार में ग्रुप कटिंग कंफर्म करने का उपाय भी बताया है ना, कि पहला बार जब ग्रुप काटिएगा तो उसका अंतिम लेटर समूचे ग्रुप के अंतिम से मिलाइएगा, मिल गया तो कंटिन्यू करिएगा, नहीं मिला तो दूसरा देखिएगा, अगर लास्ट नहीं हो तो सेकेंड लास्ट देखिएगा, लास्ट नहीं हो तो क्या करिएगा? सेकेंड लास्ट। नहीं समझे? दोबारा बताएं, समझ गए? ठीक। बाहर वाला सब स्क्वायर लग रहा है, तो पहले जिसका स्क्वायर है लिखिए, 10 10 20, आई हो गया 30, सबको जोड़ के 5, यह 5 6 11 9 20 5 25, सबको जोड़ के 5 से भाग, 5 5 5 5 20, सबको जोड़ के 5 से 6 4 3 7 7 3 10 10 20, सबको जोड़ के 5 से भाग 4। जिसका स्क्वायर है उन सबको जोड़ के 5 से क्या किया? भाग दे दी। नहीं समझे क्या? कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे पहले आमने सामने लिख दीजिएगा। कोड दे दीजिए, आर का 18, ओ का 15, एस का 19, ई का 5, टी का 20, क्यू का 17, 21 7, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा। यहां पे कह रहा है BISCUIT, बी का 2 2 2 4, 4 बोले तो डी, आई का 9 2 11 बोले तो के। ऑप्शन पे नजर रखिएगा, टी का 20 2 22 भी, आई का एस का 19 19 2 21। ठीक, 132 हो गया। सब में 2 2 जोड़ रहा है, सब में 2 2 क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। हो गया। क्या बोल रही है नूनू? फिर बोलो। 31। लो, बाहर वाला संख्या सब स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वो लिख दीजिए, उन सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, बीच वाला आ जाएगा। हाँ, तो सबको जोड़ोगे तो 30 आएगा ना, तो 5 से भाग दोगे 6, इस सबको जोड़ोगे 25, 5 से भाग दोगे 5, सबको जोड़ोगे 20, 5 से भाग दो 4, सबको जोड़ोगे 20, 5 से भाग दो 4। ठीक है, बाहर वाला सब जिसका स्क्वायर है उसको जोड़ के 132 33 पे आ जाओ। ये सब लग रहा है उल्टा है नहीं, तो इधर भी एस का उल्टा क्या? एच, टी का उल्टा, तो अब क्यों बनाए? एच जी एक को मैं बी नंबर। समझे भाई साहब? सवाल नंबर 134, अनिल किसी स्थान पर फ्राइडे को पहुंचा तो पता चला कि 3 दिन पहले आ गया, तो प्रोग्राम 3 दिन बाद है। अगर प्रोग्राम सैटरडे को होता तो 1 दिन बाद, संडे को होता तो 2 दिन बाद, और मंडे होगा 3 दिन बाद, मतलब एक्चुअल में प्रोग्राम मंडे को होगा। अगर वो आने वाला संडे यानी रविवार को आता तो क्या होता? 1 दिन पहले आता। समझे बात? जैसे फ्राइडे को पहुंचा तो पता चला 3 दिन पहले आ गया, इसका मतलब प्रोग्राम 3 दिन बाद। हाँ भाई, ऐसा ही क्वेश्चन बिहार एसएससी में आता है, प्रीवियस ईयर खोल के देख लो। हाँ यही आता है, प्रीवियस ईयर खोल के देखो। हाँ, तो कैलेंडर यह क्या है? तो ध्यान दो, सुनिए, जिस टाइप पे ज्यादा आएगा उस टाइप का ज्यादा आएगा। देखिए, कैलेंडर और क्लॉक कम आता है तो कम दिया जाता है, सबसे ज्यादा आएगा सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये पक्का आएगा, फिक्स है, कोई नहीं काटेगा। ठीक है? हाँ, नए पैटर्न पे। हाँ, पजल कभी कभी आता है, सेंट्रल एसएससी का जो रूल होगा वही फॉलो करना है। ठीक, चलिए, हाँ वही बता रहे, फिर से सुनिए ना। कह रहा है शुक्रवार को पहुंचा तो पता चला 3 दिन पहले आया। अगर प्रोग्राम फ्राइडे को आया, अगर प्रोग्राम कल होके होता, सैटरडे को होता, तो वो 1 दिन पहले आया, संडे होता तो 2 दिन पहले, और मंडे होता तो 3 दिन पहले, यानी एक्चुअल में प्रोग्राम कब है? मंडे को। तो रविवार को अगर आया, रविवार को क्या आया, तो 1 दिन पहले आता। ये नंबर समझे?
शुक्रवार से शनिवार तक 1 दिन, शनिवार से रविवार तक 2 दिन, और रविवार से सोमवार तक 3 दिन, 3 दिन पहले आया। समझे? नहीं समझे? नहीं बनाने वाला बताइए कौन सा? डी, GREAT। ई कहीं भी लिखा हुआ तो उत्तर इज डी। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10 है और बी जो राइट से 9 है, अपना स्थान बदल लेता है तो ए बाईं ओर से 15 हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। देखो भाई, अदला बदली वाला सवाल कभी भी आएगा, सुनिएगा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ध्यान दीजिए, अदला बदली वाला में लास्ट लाइन का डाटा जरूर लीजिएगा। बाईं ओर से 15, ऊपर कहीं जहां मिले राइट उठा लो। राइट से 9, 15 9 24 में एक जाएगा 23, उत्तर लीजिए। कभी भी अदला बदली वाला सवाल आए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, अंतिम लाइन का डाटा जरूर लीजिएगा। अंतिम में लेफ्ट मिला, ऊपर कहीं से राइट उठा लीजिए। अंतिम में राइट मिला, ऊपर से लेफ्ट उठा के दोनों जोड़ के घटा दो, हो गया। अनूठापन मतलब क्या? पुरानापन। कथन ये बड़ा अनूठा चीज है, ये पुराने चीज के लिए यूज होता है। नयापन मतलब क्या? खोज, ये खोज को दर्शाता है। चलो भाई, इस प्रकार का अगर एनालॉजी रहेगा, EGI FILO, ई का 5 7 9 11 6 9 12 15, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। हम भी करेंगे FHJL 6, 1 जोड़ेंगे तो 6 1 7 G 8, 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10वां लेटर क्या? J का 10, 3 13 M, 12 4 16 P। उत्तर इज क्या? ए। समझे बात को? इसमें देखिए, अलग चुनने के लिए कहेगा, इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिएगा। 1 है, 5 है, 6 है, 10, फिर क्या है? 21 है, 25 है, 26 है, 4 है। ठीक है। 11 15 16 20, 5, यहां 3 ज्यादा है, सब में 4 4 ज्यादा है। डी नंबर अलग है। डी नंबर क्या है? अलग है। देखिए, सर्कल वाला में हम कई बार बोले हैं, कभी भी अगर ऐसा सवाल रहे, याद रखिएगा, आपको सिंपल सा काम करना है। वृद्धि कमी दोनों होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और नहीं तो यहां पर 5 का क्यूब 125 1, आमने सामने का रूल, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? हो गया? बढ़िया। राजनीतिज्ञ, कवि और महिला। राजनेताओं में कुछ राजनेता कवि होता है, एकरा में कुछ लोग महिला होती है। उत्तर इज क्या? कुछ राजनेता लोग कविता करता है ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, कुमार विश्वास। बोलिए। डी वाले कौन है? डी वाले हाथ उठाइए। हाँ, इसको क्या मानिएगा? बीच वाले को क्या? चलो, बीच वाले को कवि, इधर वाले को, इसको बोलने दो, आप बोलो। इधर वाला नेता, इधर वाला महिला। तो क्या नेता महिला नहीं होती है, जो आप अलग अलग किए हो? है? होती है ना? चलो, और कोई डी के अलावा और कोई? मतलब सी। बीच में महिला, और क्या नेता कभी नहीं होता है क्या? कभी भी जेंडर का पर्सनल नाम डिसाइड नहीं करना है,
क्योंकि हिंदी में सब जेंडर का पर्सनल नाम है, अंग्रेजी में नहीं है। अच्छा, कवयित्री को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ? पोएट्री। कवयित्री को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ? ओ भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बता। पोएट्री माने तो कविता होता है, कवयित्री को क्या कहेंगे? पोइटेनी। कोई वर्ड है नाम के आधार पे? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई, सुनो शांति से, अगर कोई महिला टीचर है तो उसको हिंदी में कहोगे शिक्षिका, अंग्रेजी में? नहीं, मैडम और सर, सुनो पहले, मैं तुमसे पद नाम पूछ रहा हूं, रिस्पेक्टेबल नाम नहीं। मास्टराइन। तुमको देख के अंग्रेजी सुसाइड कर लेगा, और जिसका हत्या कराने का अपराध तुम्हारे मत्थे चढ़ेगा। ऐसा कोई वर्ड अंग्रेजी में होता? जेंडर अलग मत करना। चलो, कभी कवयित्री के चक्कर में मत पड़ो, आगे बोलो। किसी को कुछ बोलना है तो? नहीं बोलना है, हम तो खत्म कर ही देंगे। चलो, हाँ, क्या? अरे भैया, महिला कवित्री होती है, नाम के आधार पे जेंडर नहीं फाइंड आउट करना। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी वाला बात वैलिड होता है एग्जाम में। वही तो हम इतना देर समझा रहे हैं। कवयित्री को इंग्लिश में क्या बोलोगे? कवि माने कवि। स्तनधारी बोले तो आदमी, कुत्ता, गधा सब लेना है। अब वहां दिमाग मत लगाने लग जाना सर, मेल फीमेल। तो फिर हिंदी में क्या कहोगे? गधी को हिंदी में क्या कहोगे? सॉरी, गधी को अंग्रेजी में क्या कहोगे? नहीं होता है, फालतू दिमाग मत लगाओ यार। चलो ये बता, तुम बिना मतलब के सोचे जा रहा। हो गया? चलो बताओ यार, तुम लोग क्या क्या खोजता है? यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर वो बुद्धिमान है तो परीक्षा में क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। देखो देखो, लड़का है, उसका नाम है धनिया पुदीना। बुद्धिमान है तो परीक्षा में क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, सही बात। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये तो नहीं मालूम है। बुद्धिमान होगा तो करेगा, पहला सही है। चलो भाई, ए से ई की दूरी, ए बी से 2 किलोमीटर दूर, पता नहीं है कौन दिशा में, जिधर मन करे उधर चला दो। ए से बी चलिए, अरे संध्या नाम है, संध्या ए से बी 2 किलोमीटर, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, 8 किलोमीटर सी। फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी एंटी क्लॉकवाइज, यहां 5 किलोमीटर चली डी पर। फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी, 8 किलोमीटर चली ई पर। करा ए और ई के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? जब दिशा नहीं बताया, कोनो दिशा में चला दो। बात वही। सर ओमेन टीचर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, टीचरे कहिएगा, ठीक है? अगर कोई महिला शिक्षक है तो उसको टीचरे कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। ये सब गलत बात है, ये सब मत कहना। ए चुप, पीटेंगे, ज्यादा होशियार मत बनो। मतलब तुम कितने बिगड़े हुए हो ये हमको बहुत अच्छे से पता है। अब मैंने कह दिया नहीं होता है तो बस नहीं होता है, कहानी खत्म। अब दिमाग मत लगाओ, काहे न के नहीं होता है ना, है ना। तब न तोरा कहते हैं ई छौड़ा के नाम है पंचम कुमार। अगर मुंह देखो तो क्या है? कैलेंडर। मतलब ऐसा लगता है कि जॉर्ज पंचम का भतीजा है। ये बेचारा सोचते रहता है काहे नहीं होता है। यहां ध्यान दो, 45। एक कंपनी लेखा विभाग में कुछ सनदी लेखपाल हैं, कुछ लागत लेखपाल हैं, कुछ के पास सनदी और लागत अर्हता है, साथ ही कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्रबंधन संबंधी लेखाएं आता है। इन प्रबंधन लेखा को सनदी दोनों प्रकार के आता है।
तो भाई तीनों कॉलम को कॉमन कर दो। उत्तर क्या? सी। नहीं ई हो गया सनदी, लेखापाल। ये हो गया लागत और कुछ प्रबंधन। अरे वही तुमको समझा रहे, तुम चुपचाप देखो ना। चलो ये हो गया लेखा विभाग में कुछ सनदी, तो ये हो गया सनदी। कुछ केवल लागत, ये केवल लागत, और कुछ सनदी और लागत दोनों, तो ये सनदी और लागत दोनों वाला हो गया। साथ ही कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्रबंधन और लेखा, तो ये प्रबंधन लेखा भी है। इस लेखापालों में कुछ सनदी लागत मतलब कॉमन वाला भी सब दिखाना है, और पर्सनल पर्सन, तो यहां जो है वो सिंगल है और यहां जो है वो क्या है? कॉमन है। हो गया? ठीक। सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे, ऊपर की तीनों संख्या मिला के 12 पचे 60, 14 नमा 126, 16 गया 10, 16 छके 96, कितना घटाएं तो 84। हो गया? चलिए इधर आ जाइए। कारण नियोक्ता डॉक्टर और महिला, तो देखिए नियोक्ता माने जो काम करता है नियोक्ता, कुछ डॉक्टर नियोक्ता होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, इनमें से कुछ महिला भी होती है। उत्तर सी। उत्तर क्या होती है? सी। नियोक्ता माने जो कहीं काम करता है, नौकरी करने वाला। कार्य उद्योग प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करते हैं। उद्योग क्या करता है? प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करता है। कार्य सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा, जिसमें सभी लगाए वो गलत। कार्य उद्योग नहीं तो पॉल्यूशन नहीं, ये भी गलत, दोनों गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। श्रीमान 149 पे आइए। देखिए डबल लाइन खींच के बनाइएगा। रिलेशन पजल का सवाल आएगा। पूछ क्या रहा है? कलम में महिला गिनना है। कलम में क्या गिनना है? तो चुपचाप खाली महिला गिनिए ना, पूरा काहे बना रहे हैं? कह रहा है एक विवाहित, डी समूह में एकमात्र विवाहित महिला है, ए और सी दो महिला है, एफ ए का भाई और विवाहित नहीं है। ए और सी महिला है, ए और सी महिला है, डी महिला है जो केकरो से ब्याह की होगी, एफ ए का भाई है, ये तो पुरुष हो गया, ई एफ की बहन है। तो देखिए 4 महिला, एगो है कौन? ई ए सी डी, क्या वो महिला? 4। सीरीज का सवाल है, स्पीड में बढ़े तो गुना वर्ग और घन करिएगा। यह स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 10202, सी नंबर। खत्म ना? चलिए तो आपका टेस्ट खत्म हो गया। जो भी लोग ऑनलाइन में टेस्ट देख रहे हैं, टेस्ट देना चाहें शाम में 6 बजे आके दे सकते हैं। ठीक, कल दे देते। ठीक ठीक, तो हो गया, ये आपका कहानी खत्म हो गया। आज का टेस्ट समाप्त। जो लोग टेस्ट देना चाहें शाम में 6 बजे आके दे सकते हैं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच नंबर 17 आपका स्टार्ट हो रहा है सुबह में 8 बजे। अपने मित्र बंधु बांधव के साथ जुड़े। कल मिलते हैं। बाय बाय।